आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम आपको बताएंगे शिवलिंग की महिमा, जो भगवान शिव का साक्षात स्वरूप भी है। कहा जाता है कि शिवलिंग का पूजन साक्षात महादेव के पूजन के समान है। कहते हैं शिवलिंग की आराधना से शिव और शक्ति दोनों के पूजन का फल मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं शिवलिंग से जुड़ी ऐसी ही जानकारियां। महादेव का निराकार स्वरूप है शिवलिंग। जिनके दर्शन पाकर हम धन्य हो जाते हैं। एक शिव ही ऐसे हैं जिनसे हम अपनी परेशानियों का हल मांग सकते हैं। नीलकंठ ही हैं जो अपने भक्तों की हर समस्या को पल भर में मिटा देते हैं। और भोलेनाथ ही है जो शिवलिंग के रूप में इस धरती पर विद्यमान है। स्वयंभू शिवलिंग को अगर असली स्वरूप भगवान शिव का कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और आज हम आपको शिवलिंग की महिमा के बारे में ही बताने जा रहे हैं। शिवलिंग को शिवजी का निराकार स्वरूप माना जाता है। शिव पूजा में इसकी सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं। शिवलिंग की उपासना करने से दोनों की ही उपासना संपूर्ण हो जाती है। पूजने के लिए अलग अलग प्रकार के शिवलिंग प्रचलित हैं। इनमें स्वयंभू शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, जनेऊधारी शिवलिंग, सोने चांदी के शिवलिंग और पारद शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी होती है। पार ब्रह्म परमेश्वर शिव है निराकार, आदि देव का नहीं है कोई आकार। ब्रह्मांड के कण कण में समाये हैं शिव शंकर। उनको जितना समझिए वो उतने ही अबूझ हो जाते। रहस्य तो मानो आदिदेव में ही विलीन हो जाते। तभी तो शिव शंकर को निराकार कहा जाता है। भोलेनाथ के निराकार स्वरूप शिवलिंग की पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो समझिए कुछ जरूरी बातें। घर के लिए अलग नियम है और मंदिरों के लिए अलग नियम है। करना चाहते तो उसकी वेदी उत्तर की तरफ होनी चाहिए, कभी भी पूरब की तरफ। शिवलिंग चाहे जितना बड़ा से बड़ा आप लगा सकते हैं कि घर के अंदर अंगूठे के बराबर या फिर 6 इंच के नीचे ही होना चाहिए। शिवलिंग की स्थापना के नियम अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिर में अलग भी स्थापित हो, पर उसकी वेदी का मुख उत्तर। घर में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग चाहिए। घर में स्थापित होने वाला शिवलिंग आना चाहिए। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग विशेष उद्देश्यों और कामनाओं के लिए पूजा की जाती है। भोलेनाथ को भोले यूं ही नहीं कहा जाता, के अनुरूप हर वरदान दे देते हैं। नियमों को अपनाकर उनके सामने बैठकर पूजन कर बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग की पूजा उपासना के भी कुछ खास नियम होते हैं जिनको अपनाया जाना जरूरी होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर माध्यम है उनका अभिषेक करना, उनका जलाभिषेक करना, उनका दुग्धाभिषेक करना। इनको दूध, उनको जल और तमाम प्रकार के अक्षत और फल, फूल, पुष्प, शहद, ये इत्यादि चीजें भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। ये भगवान को बेलपत्र बहुत प्रिय है, भगवान को मधु बहुत प्रिय है, भगवान को शक्कर बहुत प्रिय है, भगवान को फूल बहुत प्रिय है। भगवान को जितने भी द्रव्य हैं वो सब भगवान शिव को चढ़ते हैं।
चंदन हल्दी का सब लेप किया जाता है। यही सब वस्तुएं भगवान शिव को मन को मोहती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि शिवलिंग की पूजा में क्या अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर अर्पित होने वाली चीजें। शिव जी की पूजा में 2 वस्तुओं जल और बेलपत्र का विशेष महत्व है। इन दोनों ही वस्तुओं से शिव जी की विधिवत पूजा की जा सकती है। इसके अलावा कच्चा दूध, सुगंध, गन्ने का रस, चंदन से भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। शिव जी को कभी भी सेमल, जूही, कदम और केतकी अर्पित नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग के विधिवत नियमों को अपनाकर पूजा अर्चना की जाए तो महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग की महिमा क्या है, क्यों उसको साक्षात शिव कहा जाता है और शिवलिंग की स्थापना के नियम क्या हैं, ये हमने आपको बताया। शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली वस्तुएं भी आपने जानी, लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया कि शिवलिंग पर अर्पित होने वाली चीजों को अर्पित करते समय किन बातों को ख्याल रखना चाहिए। ये हम आपको आगे बताएंगे, आप बने रहिए। और अब आपको लेकर चलते हैं काशी, जहां की धरती का कंकड़ कंकड़ शंकर है। लेकिन इसी नगरी में शिव का एक धाम ऐसा भी है जहां एक चमत्कार होता है जो केवल साल में एक बार ही दिखता है। कहते हैं कि हर साल भोले बाबा अपना आकार बढ़ा देते हैं और देते हैं कल्याण का वरदान। काशी की मान्यता है कि भगवान शंकर का ये स्वरूप काशी के 3 प्राचीनतम शिवलिंगों में से एक है, जो स्वयंभू है। इतिहास काल में लाख खुदाई के बाद भी शिव के इस शिवलिंग की जड़ तक कोई नहीं पहुंच सका है। और इससे भी बड़ी महिमा ये है कि भगवान शिव अपने इस स्वरूप में अपना आकार लगातार बढ़ा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। पुराण में, शिव पुराण में यह कथा पाई जाती है कि तिल मात्र प्रतिदिन बढ़ने की वजह से इनका नाम तिल भांडेश्वर है। ये स्वयंभू है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है। आखिर काशी के इस क्षेत्र में भगवान शंकर ने तिल भांडेश्वर स्वरूप क्यों अपनाया है? इस सवाल का जवाब पुराणों के उन श्लोकों में मिलता है जो कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ के बाद बाबा भगवान शंकर द्वापर युग के अंत के साथ ही इस स्वरूप में यहाँ विराजमान हुए हैं। शिव के इस दरबार में जब आस्था विश्वास के धागों में बुनी जाती है तो साक्षात परमेश्वर बन जाती है। तिल भांडेश्वर महादेव का इतिहास जानने के लिए चलना होगा उस डगर की ओर जिसका पता मिलता है भगवान शिव को समर्पित शिव पुराण में। किसी जमाने में काशी का ये खंड तिल की खेती के लिए मशहूर था और यही प्राकृतिक रूप से शिवलिंग रूप में महादेव प्रकट हुए और भक्तों के संकट हरने लगे। आस्था का यही सफर आज यहां तक पहुंच गया, जब आज इस मंदिर के गर्भगृह में शंकर विराजमान हैं और अपना आकार लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। भगवान से ऐसा है कि पत्थर बढ़ रहा है, पत्थर बढ़ रहा, बाद में बताता है। पत्थर को लोग पूजा पड़ता है, लंबा चौड़ा रहा, उसमें तिल चढ़ाते हैं, अपने दान चढ़ा के अपने तरीके से करने से क्या हुआ, उनको कष्ट नहीं, न रोग बाधा है, न आपद विपद ले, कैसे कुछ आनंद से जो जी रहे थे। लेकिन उस द्वापर युग में इस दरबार के बारे में मान्यता ये भी कहती है कि ये शिवधाम श्रृंगी ऋषि के पुत्र महर्षि विभांडक से जुड़ी हुई है।
महर्षि ने अपना कठोर तप किया, जिससे उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उनसे यहीं विराजमान होने के लिए वरदान पा लिया। शिव के इस दरबार में शिवलिंग के आकार को लेकर बहुत सी बातें होती हैं, जिसे सही और गलत साबित करने के लिए हजारों बार भगवान शिव की इस प्रतिकृति को नश्वर कसौटियों पर कसा गया है। शिव के इस दरबार में आज भी गवाहियां भगवान शिव के चमत्कार की मिलती हैं, जो बताती हैं कि भगवान शंकर लगातार अपना आकार बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग बचपन में जब खेलने आते थे ना, तो महादेव इतने बड़े थे, मतलब छोटे थे, जैसे कढ़ाई होता है ना फैला हुआ, उस तरह थे। देखते देखते इतना, हमारा उम्र करीब 70 के लगभग हो रहा है, इतने बड़े हो गए। ये पहले हम लोग झुक कर इनको छूते थे। ये बढ़ते हैं, साल में एक बार तिल भर बढ़ते हैं। सुने हैं ऐसे बात कि पहले 1 जौ रोज बढ़ते थे। तो बहुत सी मान मनौती हुआ कि भगवान आप बढ़ते जाएंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, तो तिल तिल बढ़ते हैं। कहते हैं कि जब भगवान शिव कृपा करते हैं तो जीवन की कोई भी बाधा, कोई भी संकट, कोई भी समस्या या फिर कोई भी परेशानी खड़ी नहीं हो पाती है। तभी तो इसी कामना से हर सोमवार, हर प्रदोष, हर शिवरात्रि और हर त्योहार पर शिव भक्त अपने मन्नत का जल लेकर शिव के धाम आते हैं और शिव का अभिषेक कर अपनी मन्नत मांगते हैं। मंदिर में शिव की अदृश्य शक्ति के बारे में मान्यता ये भी है कि अगर किसी भी कुंडली में कोई भी दोष हो और वो तिल भांडेश्वर के तिल तिल कर बढ़ते शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है तो कुंडली के नवग्रह दोष दूर हो जाते हैं। काशी का हर अंश यही कहता है कि सृष्टि का हर जीव अंश शिव से ही उत्पन्न होता है और शिव में ही विलीन हो जाता है। तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।